Hello students, welcome to my YouTube channel Maths with Brilliant Minds. We are doing chapter 2 of class 8th exercise 2.4 part 11. 10 पार्ट में हम क्वेश्चन 6 तक कर चुके हैं. आज हमें करना है क्वेश्चन 7 इस पार्ट में. 7 पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ जो इसमें बहुत यूज़ होंगे और बाद में आपके अदर चैप्टर्स में भी यूज़फुल होंगे. ठीक है, तो जब आपको पता है जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस. और अगर हम उस चीज़ को सेल करते तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है. ठीक है, अगर आपको सीपी पता है, मीन्स किसी चीज़ जो आपने चीज़ खरीदी है उसका अगर आपको कॉस्ट पता है और आप उस चीज़ को आगे सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, अगर उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट है, तो उससे आप एसपी सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. ठीक है, और अगर लॉस होगा तो माइनस एल कर देंगे. बट अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो एस पी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे. तो प्रेजेंट क्वेश्चन में आपके पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया. क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट अस स्टार्ट विद 7 क्वेश्चन. बहुत ईजी है, बस ध्यान से समझना है. एक बार समझ आ जाएगा तो कुछ भी मुश्किल नहीं है. हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटीरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म. अब जैसे आप भी स्कूल यूनिफॉर्म के लिए देखते हो, पैंट शर्ट 2 बनवानी होती हैं तो 2 टाइप्स का, 2 काइंड्स का, 2 अलग अलग तरह का कपड़ा लिया जाता है. रेडीमेड ले रहे तो अलग बात है, अगर आप खुद से स्टिच कराना चाहते हो तो 2 अलग अलग तरह के उसने क्या किए हैं, कपड़े खरीदे हैं, 2 काइंड्स के क्लॉथ लिए हैं. यूनिफॉर्म मटीरियल एक के लिए शर्ट मटेरियल, मीन्स शर्ट बनाने के लिए जो लिया है मटेरियल उन्होंने, उसका कॉस्ट उसको कितना है, सीपी क्या है उसका 50 रुपीज़ पर मीटर. मीन्स अगर आप 1 मीटर परचेज करते हो तो आपको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे. किसके लिए? शर्ट मटेरियल के लिए. क्लियर? और ट्राउज़र मटेरियल, उसके साथ आपको ट्राउज़र भी चाहिए. ट्राउज़र के लिए अगर आप जो परचेज कर रहे हो क्लॉथ, उसकी कॉस्ट क्या है, 90 रुपीज़ पर मीटर. 1 मीटर वो 90 रुपीज़ में आएगा. क्लियर? फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ शर्ट मटीरियल, मीन्स अगर एक शर्ट 3 मीटर में बनती है तो उसके लिए उसको क्या बाय करना पड़ता है, 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटीरियल. तो ट्राउज़र बनाने के लिए उसको 2 मीटर परचेज करना पड़ता है क्लॉथ. समझ आया? मीन्स जैसे एक स्टूडेंट है, बनवाने के लिए चाहता है तो उसको एक शर्ट चाहिए और एक ट्राउज़र, तो वो अगर एक ही पीस चाहिए उसको तो एक शर्ट के लिए 3 मीटर लेना पड़ेगा और 1 ट्राउज़र के लिए उसको 2 मीटर ट्राउज़र वाला मटेरियल लेना पड़ेगा. ठीक है, तो 3 मीटर ये जिसकी कॉस्ट 50 है पर, और जो ट्राउज़र की है उसकी 90. क्लियर? तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे. लेकिन वो तो बहुत सारा मटेरियल लेके जा रहा है स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के लिए, आगे सेल करनी है उसको. ठीक है, तो वो क्या करता है, पहले उसने खरीदा ये सारा मटेरियल, हमें नहीं पता कितना खरीदा उसने. ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. मीन्स जो पहले वाला जो शर्ट मटेरियल है उसने वो क्या 12% प्रॉफिट पर बेच दिया. क्लियर? और जो बाद वाला मटेरियल है ट्राउज़र मटेरियल, उसको उसमें कितना प्रॉफिट लिया उसने, 10% का प्रॉफिट लिया. हीज टोटल सेल, और जो भी जितना भी उसने कपड़ा खरीदा था दोनों काइंड का मिलाकर जब उसने बेचा तो वो कितने रुपीज़ में सेल हुआ, टोटल 36,600. हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय. हमें सिर्फ क्या बताना है कि ट्राउज़र का कितने मटेरियल. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा इसको लिख लेते हैं कि ग्राफिकली कैसे है. सपोज ये हमारी क्या है, शर्ट मटेरियल. यहाँ पर मैं जो भी इन्फॉर्मेशन लिखूँगी वो शर्ट के रिगार्डिंग होगी और जो यहाँ पर होगी वो ट्राउज़र के रिगार्डिंग होगी. अब अगर हम बात करें शर्ट वो 3 मीटर अगर यहाँ पर लेता है तो उसने कहा ट्राउज़र के लिए वो कितना परचेज कर रहा है, 2 मीटर. ठीक है, ये क्या है, पर पीस, एक पीस के लिए. और नेक्स्ट उसने क्या कहा है, कॉस्ट. अगर हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी, इसका पर मीटर, शर्ट का कितना है 50 रुपीज़ पर मीटर, और जो ट्राउज़र है उसका कितना है 90 रुपीज़ पर मीटर. क्लियर? और अब लिख लेते हैं इनके प्रॉफिट. इस तरह लिखने से क्या हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा. जो पहले वाला मटेरियल है उस पर उसको प्रॉफिट हो रहा है 12% का, और जो बाद वाला क्लॉथ मटेरियल है ट्राउज़र का उस पर उसको प्रॉफिट हो रहा है 10% का. और अब हमें इन दोनों की मिलाकर टोटल सेल कितनी गिवन है, टोटल सेल वो कितनी है हमारी 36,600 रुपीज़. क्लियर?
तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन गिवन है। आप दोबारा देख लीजिए, शर्ट मटेरियल अगर एक शर्ट बनानी है तो 3 मीटर क्लॉथ लेता है, वो ट्राउज़र है तो एक ट्राउज़र के लिए 2 मीटर। दोनों का कॉस्ट प्राइस हमें अलग अलग पता है, दोनों को जब वो टोटल कपड़ा सेल करेगा तो कितने का, शर्ट पर 12% प्रॉफिट हो रहा है, दिस इज 12, नो पॉइंट इज हियर, एंड हियर 10% प्रॉफिट। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हो ये एक तरह से हमें क्लोथ के रेशो गिवन है। ठीक है, रेशो होगी 3:2। तो हम अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, आप देख सकते हो रेशो की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट शर्ट मटेरियल बी 3x एंड ट्राउजर मटेरियल बी 2x। क्लियर। अब आप देखो ये तो हमारा मटेरियल आ गया कि कितना उसने कितने मीटर खरीदा है। अब तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमें, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल। आप सपोज 30 मीटर कपड़ा खरीद कर लाए तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 50 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर भी हम किससे कर देंगे मल्टीप्लाई, 3x को 50 से, तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा, दिस इज x, 5 3 द, देखो x एज इट इज, 3 5 द 15 और ये 0 एज इट इज, तो इतने रुपीज़ हो गए। अभी हम एक्स कैलकुलेशन उसमें इस एक्स में लिख रहे तो हम यहाँ पर रुपीज़ वगैरह भी नहीं लिख रहे। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ, अब ट्राउज़र क्या देखते हैं, ट्राउज़र मटेरियल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, वो 90 रुपीज़ का था और इनटू में 2x, तो 9 2 द 18 और ये 0 और ये x, तो दोनों के CP आ चुके। और अभी हमने, और साथ में मुझे पता है जो ये इस पर मटेरियल पर प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमें, 12% का। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, SP ऑफ शर्ट मटेरियल। SP का फॉर्मूला भी हमने क्या किया है, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो अब ये वैल्यूज रख देंगे हम यहाँ पर। तो जब आप वैल्यूज रखोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, SP, CP कितना था हमारा, अभी लिखा है हमने 150x, सो दिस इज 150x इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना कहा है हमने, 12%, तो वो 12 एज इट इज़ लिखेंगे और अपॉन में 100। अब आप यहाँ देख सकते हो इस 10 से ये वाले 0 कैंसिल, 5 3 द 15, 5 2 द 10, तो क्या लेफ्ट हुआ ये 3x/2 और इंटू में इसको जब आप ऐड करोगे 112 हो जाएगा। फिर से 2 पर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 द 2, 2 5 द 10 एंड 2 6 द 12। क्लियर। अब फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो x एज इट इज, 3 को 56 से कैसे, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16। तो ये आपके पास आ चुका है SP ऑफ शर्ट। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, SP सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। CP कितना है उसका 180 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है उसमें हमारा 10% एंड अपॉन 100। इस 0 से ये 0 कैंसिल, मैं अभी यहाँ पर कैंसिलिंग नहीं कर रही, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों। और साथ में यहाँ पर x भी था, 18x इंटू इसको जब ऐड करोगे तो 110 अपॉन 10, इस 0 से फिर ये 0 कैंसिल हो गई। तो अब 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 8 18 1 द 18, 1 कैरी, 18 प्लस 1 इज 19। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, ट्राउज़र मटेरियल का SP आ चुका है। बट हमें टोटल SP कितना गिवन है, टोटल SP क्वेश्चन में गिवन था हमें, ये देखो हमने जो टेबल बनाया था अपना ग्राफ, ये 36,600 रुपीज़। क्लियर। और हमने जो अभी निकाला है शर्ट का ये है, मीन्स 168x प्लस, और ट्राउज़र का कितना है 198x इज इक्वल्स टू दिस। क्लियर। हमने यहाँ पर रुपीज़ नहीं लिखे थे तो इसलिए मैंने यहाँ से भी रुपीज़ हटा दिए हैं। अब इनको ऐड करेंगे, वंस प्लेस पर वंस, 8 8 16, 1 कैरी,
9 10 16 फिर 1 कैरी एंड दिस इज 3। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो रहा है। अब आप देखो यहाँ इधर मल्टीप्लाई है, वैल्यू x की निकालनी है तो उधर जाकर ये क्या हो जाएगा डिवाइड, सो अपॉन में ये चला गया आपका 366। ये देखो इसके साथ ये कैंसिल 1 और बाकी 2 zeros, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 100। बट उसने x तो हमें कुछ पूछा ही नहीं, उसने हमसे पूछा था कि हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल, और हमने क्या लेट किया था ट्राउज़र मटेरियल भी 2x, तो आपका आंसर भी क्या होगा हैंस ट्राउज़र मटेरियल इज 2x मीन्स 2 into 100। अब हम मीटर लगा लेते हैं, सो दिस इज 200 मीटर, दैट इज योर आंसर। और अगर वो साथ के साथ शर्ट मटेरियल भी पूछता है तो आप वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दोगे 3x में। क्लियर? सो नेक्स्ट पार्ट में हम रेस्ट क्वेश्चंस करेंगे ऑफ 2.4। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।